सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अभी अभी आई बड़ी खबर, एडमिशन वेतन स्तर 18,000 से बढ़कर 30,000 पहुंचा। साथियों आप देख रहे हैं लेटेस्ट जानकारी, अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। तो चलिए साथियों लेटेस्ट जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। आठवीं वेतन आयोग का न्यूनतम वेतन स्तर 18,000 से बढ़कर लगभग 30,000 प्रतिमाह एडमिशन। जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, इस वीडियो को शेयर करें। जैसे कि साथियों एडमिशन भारत सरकार द्वारा कर्मचारी के लिए वेतन संशोधन की प्रक्रिया हर कुछ वर्षों में होती है। आठवीं वेतन आयोग लागू होने की चर्चा फिर से हो गई तेज। साथियों इस आयोग उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे को आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करना होता है। कर्मचारी पेंशनर की वर्षों की मांग रही है। महंगाई के हिसाब से वेतन समय समय पर बदलाव होना चाहिए। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 से प्रति माह है, जो सातवें वेतन आयोग के तहत निर्धारित किया गया था। लेकिन अब आठवीं वेतन आयोग संवाद लागू होने से राशि बढ़कर 26,000 या 30,000 तक हो सकती है। इस निर्णय से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर को सीधा लाभ मिलेगा। साथियों आप देख रहे हैं महंगा भत्ता और बड़ी अपडेट जानने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकती है। चैनल के माध्यम से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। महंगा भत्ता दर का असर क्या है? पिछले कुछ वर्षों से देश की महंगाई की दर तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। विशेषकर सरकारी कर्मचारी को यह महसूस हुआ है कि उनका वर्तमान वेतन बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से आठवीं वेतन आयोग की मांग को लेकर यूनियन और सरकारी कर्मचारी संगठन सक्रिय महंगा भत्ता डीए भले ही हर 6 महीने बढ़ता है, लेकिन ये केवल स्थायी में राहत देता है। वास्तविक समाधान वेतन ढांचे में स्थायी वृद्धि हो सकती है। यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो यह महंगाई से राहत देने वाला बड़ा कदम माना जाएगा। साथ ही इससे कर्मचारी वर्ग का मनोबल भी बढ़ेगा और उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि का इजाफा होगा। नई सिपाही संभावित बढ़ोतरी की बात की जाए के साथ ही आठवीं वेतन आयोग के तहत जो प्रस्ताव सामने आ रहे हैं और इसमें केवल वेतन वृद्धि बल्कि पेंशन संशोधन, भत्तों का पूर्ण निर्धारण और कार्य संतुलन से जुड़ी सिफारिश भी शामिल हो सकती है। इस बार सरकार उम्मीद की जा रही है कि वह कर्मचारी की सेवा शर्तों को भी विस्तार लाएगी। पहले ये भी चर्चा थी कि सरकार अब वेतन आयोग की प्रक्रिया को बंद कर एक स्वचालित प्रणाली लाएगी, जिसमें महंगाई दर के आधार पर वेतन साल में आप संशोधित होता है। लेकिन आठवीं वेतन आयोग की चर्चा फिर सक्रिय हो चुकी है, जिससे संभावित प्रबल हो गई। नया वेतन आयोग की लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारी की उम्मीदें और भी अधिक बढ़ गई हैं, जिसके किसी मिलेगा लाभ। आठवीं वेतन आयोग का प्रभाव केवल केंद्र सरकारी कर्मचारी समेत नहीं बढ़ रहेगा, बल्कि राज्य सरकार भी इसे अपने स्तर से पर लागू कर सकती है। इसके अलावा रक्षा कर्मियों को, अर्धसैनिक बलों और रेलवे कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना। पेंशनर के लिए भी राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि पिछली बार इस तरह बार न्यूनतम वेतन अधिकतम पेंशन में बदलाव होने की संभावना। यदि वेतन 30,000 तक बढ़ता है तो इससे अन्य भत्ता वृद्धि होगी, जैसे HRA और अन्य सुविधाएं मूल वेतन पर आधारित होती है। यह संभवतः बढ़ जाएगी, जिससे कुल मानसिक आय पर्याप्त इजाफा देखने को मिलेगा। साथियों आप देख रहे हैं क्रम समाचार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार की स्थिति क्या है? सरकार की ओर से फिलहाल आधिकारिक रूप से आठवीं वेतन आयोग को स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय इस पर अतिरिक्त चर्चा कर रही है। केंद्र सरकार को आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा और वेतन वृद्धि का बजट कैसे समायोजित किया जाएगा। चुनावी वर्ष करीब होने के कारण मुद्दा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो गया है और कर्मचारी की नाराजगी को दूर करने और उनकी मांगों को सुनने के लिए सरकार इस दिशा का सकारात्मक कदम उठा सकती है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 2026 की शुरुआत आठवीं वेतन आयोग लागू से होने की संभावना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़े। जय हिंद, जय भारत।